रहस्यमयी जंगल का परिचय दुनिया से दूर। पहाड़ों और बादलों के पीछे एक ऐसा जंगल था जहां पेड़ बातें करते थे। चिन्मय पेड़ का पहला दर्शन। उस जंगल के बीचों बीच खड़ा था चिन्मय, हजारों साल पुराना दिव्य बरगद। जंगल की जीवित दुनिया। यहाँ नदियां गाती थीं और पेड़ एक दूसरे से रहस्य साझा करते थे। गांव का परिचय। जंगल के किनारे बसे छोटे से गांव में रहता था आरव, एक दयालु लकड़हारा। आरव का स्वभाव। आरव कभी हरे पेड़ नहीं काटता था। वह प्रकृति को अपना परिवार मानता था। सूखे की शुरुआत। लेकिन एक दिन गांव पर भयानक सूखा टूट पड़ा। गांव वालों की परेशानी। बच्चे भूखे थे और गांव में पानी की एक बूंद भी नहीं बची थी। विक्रम का लालच। तभी गांव के मुखिया विक्रम को जादुई पेड़ की शक्ति के बारे में पता चला। गांव वालों को भड़काना। विक्रम ने कहा, उस पेड़ को काट दो और हम सब अमीर बन जाएंगे। आरव की चेतावनी। आरव ने सबको रोकने की कोशिश की, लेकिन लालच ने सबको अंधा कर दिया था। जंगल में प्रवेश। जैसे ही वे जंगल के अंदर पहुंचे, पूरा जंगल बदलने लगा। बोलने वाले कांटे। कांटेदार झाड़ियों ने उनके पैर पकड़ लिए। जंगल की चेतावनी। हवा में आवाज गूंजी, लालच विनाश लाता है। मायावी नदी। आगे एक ऐसी नदी थी जिसका पानी याददाश्त मिटा देता था। आरव की बुद्धिमानी। आरव ने पेड़ों की जड़ों का पुल बनाकर सबकी जान बचाई। चिन्मय के सामने। आखिरकार वे चिन्मय पेड़ तक पहुंच गए। विक्रम का हमला। लालची विक्रम ने कुल्हाड़ी उठाई। चिन्मय की आवाज। तभी आसमान गरजा और पेड़ बोल उठा। पेड़ की चेतावनी। यदि तुमने मुझे नष्ट किया तो पूरा गांव हमेशा के लिए सूख जाएगा। विक्रम का घमंड। लेकिन विक्रम लालच में अंधा हो चुका था। आरव का बलिदान। आरव पेड़ के सामने खड़ा हो गया। सच्चाई की आवाज। प्रकृति को बचाना ही इंसानियत को बचाना है। चिन्मय का न्याय। चिन्मय ने अपनी दिव्य शक्ति से विक्रम का अहंकार तोड़ दिया। जादुई बीज। फिर चिन्मय ने आरव को एक चमकता हुआ हरा बीज दिया। गांव में वापसी। आरव उस बीज को लेकर गांव लौट आया। चमत्कार। जैसे ही बीज मिट्टी में बोया गया, धरती से पवित्र झरना फूट पड़ा। हरियाली की वापसी। सूखा गांव फिर से हरा भरा हो गया। अंतिम संदेश। प्रकृति को बचाने वाला ही सच्चा रक्षक होता है। ऐसी प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।